ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर। अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है, आपत्तिजनक नहीं लगता है। अगर आप इसका जवाब दे देते तो बात यहीं पर खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक कहा कि भारत की आत्मा नहीं है, मनुस्मृति की बात की। और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना है कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह ले कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी, छोटे नहीं हो जाएंगे। जी, अब इस पर आपको जवाब देना, मैं उनकी प्रतिक्रिया में बाद में लूंगी, दोनों को दिखाएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो पहली क्रमवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो कहा, यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं, 600 सेकंड की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 48 और 49 में। और आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। यही मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, अपने अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण कारजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया, बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। अरे अम्बेडकर सेंटर हमने बनाया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, जब जब बात उठेगी तो बहुत, और इनके साथियों ने बोला, सुनिए, अरे सुनिए, मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं, 5 सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता और चू नहीं बोले इनमें से कोई। सुधांशु जी, डेट के साथ कोट कर रहा हूं और सुधांशु जी, जल्दी से क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे सोर्स कोट करिए, सोर्स कोट करिए। मैं आपको हाँ या ना मैं, अरे मैं सोर्स कोट करिए, अब मैं बताता हूं। अब सुनिए, अब इतिहास की बात आप सुनो। सरेआम माफ करिएगा, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत बयानी कर रहे हैं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा। अब सुनिए, अब 1 मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं। माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं होगा। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, अगर ये कह रहे हैं तो देखिए, 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग में खंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे? बोलो। अब एक नहीं। और सुनिए, और अंबेडकर का बताता हूं, सुनिए, अब सुनिए, 16 जनवरी 1952 को एडना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। और भदौरिया साहब पूरा करने दीजिए। आपने बोल दिया, मुझे बोलने का मौका है। और सुनिए भाई, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। अरे भाई, अरे भाई, मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट। MS गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु, बेंगलोर, 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप?
माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं, माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो गांधी राष्ट्रीय को टीवी quote पे किया। आप माफी, आपने मुझे अब गलत सुनिए। साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए, नहीं, आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं क्या कर आप कहेंगे आप गलत हुआ? ये सारी बहस- सुधींद्र भदौरिया साहब, अब आशुतोष जी रुक जाइए, अब आप रुकिए, रुकिए Constitution सब की प्लीज। बहस भदौरिया साहब आप बोलिए, दिशा में जा भदौरिया रही साहब है। देखिए, ये सारी बाबा बहस- भीमराव अम्बेडकर रुक जाइए देखिए, प्लीज प्लीज एनिमेशन प्लीज। ऑफ कास्ट झूठ क्या है, लिखा है? अगर ये सुनिए, झूठ है तो कांग्रेस का क्या नाम बोलिए, लेके बाबा गलत साहब है। अम्बेडकर ने लिखा। सुनो आप मेरे बोलिए भाई। गलत है। चिल्लाइए, अरे मैं भी जो बोल रहा हूँ बोलो, हाँ भाई, मैंने आपको पेज कोट किया ना, क्योंकि देखिए आपने सुधांशु जी, आप बात जानते हैं मैं गलत तथ्यों में अरे कोई बात ठीक है, नहीं हो गई, ये करता। बात आपने हो मुझे गई। गलत साबित करने की कोशिश की। अब हो गई, इसलिए हो गई, second round। ईमानदारी अब इसमें मैं है कि आपको माफी नहीं, मांगनी मुझे अपनी चाहिए। बात कहने दीजिए। ईमानदारी इसमें इसमें कि आपको हमें माफी बोलने मांगनी दीजिए। चाहिए। अब सुनिए, मैं बोलता हूँ, 16 जनवरी 1952 इसमें जवाहरलाल बहस नेहरू में एडमिरल मुझे माउंटबेटन को लेटर नहीं लिखते हैं, बुलाया और वो भी जाए तो लखनऊ से, अच्छा है, और क्या बुलाया लिखते हैं जाना कि चाहिए। 51 के चुनाव में अवर विक्ट्री इन बॉम्बे सिटी एंड प्रोविंस हैज बीन मच ग्रेटर, और आगे लिखते हैं अम्बेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35-37। बोलो माफी मांगोगे? खुशी मना रहे हो कि अम्बेडकर हार गए? हाँ भाई साहब मत बोलिए, मैं एक एक चीज कोट करके बोल रहा हूँ आप हवा लोग में। दोनों चुप हो जाइए, ये बहस आगे देने दीजिए। देखिए, कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। कह रहे हैं धरती को स्वर्ग बनाएंगे, पर दुई प्रधानमंत्री स्वर्ग में जाने से पहले खुद को तो भारत रत्न दे लिए। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी सरकार से अपने को, इंदिरा गांधी जी अपनी सरकार से अपने को, और इंदिरा गांधी जी ने अम्बेडकर जी को हराने वाले को भी पद्म भूषण दे दिया। मगर बाबा साहब को स्वर्ग में जाने के 34 साल तक इंतजार करना पड़ा। जब बीजेपी सपोर्ट की सरकार आई वीपी सिंह की, तब जाके भारत रत्न मिला। अब मैं बताना चाहता हूं सर, हम कोई वोट बैंक के लिए नहीं करते। मैं आपसे पूछना सुधांशु जी, चाहता हूं, भारत रत्न बाबा साहब को मिले, ये बीजेपी ने डिमांड कब की थी? तभी आपने क्या डिमांड की थी? टर्न पे बोलिए। नहीं, अरे यार, मैं जिन्होंने सवाल रोका आपसे उनके पूछा। लिए बात नहीं कर रहे, आपकी थोड़ी तो क्योंकि बैलेंसिंग की बात करिए। भाई, मैं हमने सिर्फ एक 5 छोटा चीज सवाल बताए, पूछ फिर रहा भी हूँ डिस्टर्ब कि करने लगे। आरएसएस ने, बीजेपी ने, जनसंघ ने कब बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिले ये डिमांड की थी? पहली बार डिमांड काशीराम ने 1982 में की थी। ठीक है, कभी बीजेपी बोलिए। आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने की मांग की देखो कभी कैसे नहीं मुंह की। से, एक मिनट, कैसे मुंह से सच निकलता है। कह रहे हैं 82 में काशीराम जी ने किया था, 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार थी, नहीं दिया। 3/4 बहुमत की राजीव जी की सरकार ने नहीं दिया। मांग सकते थे, आप भी मांगते ना, सुधांशु जी, आप भी मांगते ना, सुधांशु जी, आपने क्यों नहीं मांग की? कैसे अपने आशुतोष जी, नहीं मानते हैं? आशुतोष जी, एक दो सवाल तो कांग्रेस से भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मतलब अंजना जी, मैं तो न्यूट्रल अपनी बात नहीं एनालिसिस कर पाया। लगेगा। ये क्या बात हुई? एक सेंटेंस के बाद डिस्टर्ब शुरू कर दिया। अच्छा, पूरा आप कर सब लेंगे, पूरी पूरा बात कर लेंगे। पूरी बात दोनों ने पूरी भारत बात रत्न नहीं दिया। अरे भारत क्यों आप लोग रत्न इतना माननीय परेशान हो रहे हैं? काशीराम ने हमको जब बड़ी ये परेशान मांग करने वाले उठाई होते तो हैं। अब उस मैं समय सुनिए। विश्वनाथ प्रताप अब सिंह मैं- प्रधानमंत्री थे और आपने उन्होंने छोड़ विश्वनाथ दिया। और इनको प्रताप सिंह पता भी नहीं था। ने इस बारी मांग को बारी। स्वीकार किया। आपने- मंडल आयोग भी तब लागू हुआ। ये सारे के सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स केवल मान्यवर काशीराम जी के वजह से बसपा की पहल पर इस समय लिए गए। ठीक है, अच्छा, रुक बसपा मतलब काशीराम जी के बसपा की पहल पर वीपी सिंह ने डिसीजन लिया। बसपा कितने सांसद थे उस समय? जी हाँ, उस समय मायावती जी सांसद थी, बिजनौर एक से सांसद थी। अरे तो नहीं, गजब, ये भी कोई क्या कितनी बात तर्क देने कर रहे लगते हैं। हैं? मैं मतलब था, 89 मैं में था, कोई सांसद नहीं दिल्ली में थे। हम लोग एक सुनिए, एक करके, एक एक बाबा करके। साहब आशुतोष जी, अम्बेडकर एक का सेकंड। रिकॉर्डेड बयान है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट एक द सेकंड। अमेंडमेंट सपोर्टेड बाय मिस्टर केटी शाह। आए बाएं साए बोलने लगते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ठीक व्हाट्सएप है, यूनिवर्सिटी। आशुतोष जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि बीजेपी ने खुद से मांग नहीं की थी, लेकिन वीपी सिंह की बीजेपी समर्थित सरकार में ही उन्हें मिला ना। आप एक बार कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मिलने नहीं दिया भारत रत्न। सरकार में हमने बहु में स्मारक बनाया ना। एक सेकंड सर। क्योंकि अब आपने अपनी हाँ। देखिए, ये क्या है ना कि इस देश के अंदर अब टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया, और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। अब आपके बारे में क्या है, मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 के एस सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है? उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए? बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया, आरएसएस के चौथे प्रमुख, 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है,
उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं, भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के हैं, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अरविंद वाजपेयी जी से शुरू करें, भारत का संविधान बदलना चाहिए। एक साथ जवाब दीजिए।